बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में। मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब हमने डिस्कस की थी उसमें हमने कंसंट्रेशन की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रोड का यूनिट एरिया होना चाहिए। लेकिन इस तरह जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उसकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को कंपेयर करना हो तो फिर क्वांटिटी यूज़ होगी मोलर कंडक्टेंस। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितनी कंडक्टेंस होती है इसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और इसका ये सिंबल है लैम्डा एम। ये जो साइन है ये लैम्डा का है और ये कैपिटल लैम्डा है। एक स्मॉल लैम्डा है जिससे हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये साइन कैपिटल लैम्डा का है। तो मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in specific volume when electrodes are unit distance apart and area of electrode is large enough to contain whole solution। यानी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने किसी भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया। अब इसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अलबत्ता हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रोड्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए और इलेक्ट्रोड का एरिया इतना ज़्यादा हो कि पूरा सोल्यूशन उनमें एकोमोडेट हो जाए, ताकि सोल्यूशन का हर आयन इलेक्ट्रोड के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो दोबारा इसकी डेफिनेशन देखें। मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, हमने वॉल्यूम को फिक्स नहीं किया हुआ। dissolved in specific volume when electrodes are unit distance apart and area of electrode is large enough to contain whole solution। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल होना चाहिए और उसको आप वॉल्यूम उसका स्पेसिफाई कर लें कि वो 10 ml है, 20 ml है, 30 ml है या 1 लीटर है। मैथमेटिकली मोलर कंडक्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम। के यहाँ पर कैपिटल के रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और वी रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये वेरी करेगा केस टू केस, कि आपने इसको 1 लीटर रखना है या 2 लीटर रखना है या 50 ml रखना है। तो वी रिप्रेजेंट एनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया हो। तो सपोज हम कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 क्यूबिक डेसीमीटर। सपोज हमारे पास वॉल्यूम है 1 क्यूबिक डेसीमीटर जिसमें हमने n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया। अब ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर को अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, या अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल में चले जाएं तो क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होगी, दैट इज। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर। तो अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो फिर हम सोल्यूशन का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट विल बी। अब इस वॉल्यूम को n से डिवाइड कर लें, यानी अगर आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम लिया था तो अब 1/n क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। अगर आपने 10 पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लिया था, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको भी n से डिवाइड कर लें और अगर आपने क्यूबिक मीटर में जाना है तो इसको भी n से डिवाइड कर लें। तो हमने चूंकि ये कहा था कि मोलर कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया हुआ है इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो लेट सपोज आपने n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व कर लिया, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जिस वॉल्यूम में डिसॉल्व किया वो वॉल्यूम कितना होगा, इसको n से डिवाइड कर लें। अब आप इस इक्वेशन में वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू पुट करें, ये वाली,
It mean volume will be either 10 power 3 over n cubic centimeter or 1 over n cubic decimeter, or volume will be 10 power minus 3 over n cubic meter. तो वॉल्यूम की ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी K मल्टीप्लाइड बाई दिस वन. अगर आपने वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना है तो 10 पावर 3 ओवर n. अगर आपने वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में लेना है तो K ओवर n. और अगर आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को फॉलो करना है जो कि हमारी प्रायोरिटी है तो फिर हम लिखेंगे 10 पावर माइनस 3 ओवर n क्यूबिक मीटर. तो मोलर कंडक्टेंस की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगी सीमन स्क्वायर मीटर पर मोल. अब मोलर कंडक्टेंस से मिलती जुलती एक और क्वांटिटी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. बिल्कुल इसकी डेफिनेशन वैसी ही है और इसकी एक्सप्लेनेशन वैसी ही है जैसे मोलर कंडक्टेंस की है, बस जहाँ जहाँ मोल का वर्ड होगा वहाँ वहाँ अब हम ग्राम इक्विवेलेंट का वर्ड यूज़ करेंगे. मोलर कंडक्टेंस में हमने कहा था कि मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in specific volume when electrodes are unit distance apart and area of electrode is large enough to hold the whole solution. अब यहाँ पर हमने ग्राम इक्विवेलेंट का वर्ड यूज़ किया. ये अब आपकी असाइनमेंट है कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है. जिस तरह हम मोल को कहते हैं कि किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास या आयनिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो एक मोल कहलाता है. सिमिलरली अगर आप किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो फिर उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं. अब ये आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है कि इक्विवेलेंट मास क्या है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या है. फिलहाल हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पढ़ रहे हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम इस साइन से शो करेंगे. ये कैपिटल लैम्डा है और EQ इसका सबस्क्रिप्ट है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन. अब देखें इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन वैसी ही है जैसे मोलर कंडक्टेंस की है. K मल्टीप्लाइड बाई V और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी K इंटू V. लेकिन यहाँ पर K तो सेम है. मोलर कंडक्टेंस में भी K स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. अलबत्ता V यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस में V को हमने कहा था इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ पर हम कहेंगे V इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कैपिटल V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में.